कुदरती दुनिया का जादू वास्तव में हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है। हर पत्ते की सरसराहट में, जमीन की भीतर चलने वाली जड़ों की मौन बातचीत में और बेतहाशा बहती नदी की लहरों में। आज हम एक ऐसे रोमांचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक सफर पर निकले हैं जिसमें आपको मिलवाया जाएगा प्रकृति के अद्भुत रहस्यों से। और हमारे साथ हैं आपकी पसंदीदा टोली, जिज्ञासु अली, उत्सुक सारा, हाजिर जवाब प्रोफेसर हुदहुद और हर रंग में हास्य घोलने वाले झिप जू। जंगल की ठंडी छांव में जब अली और सारा एक घने वृक्ष के नीचे बैठे, तब उनकी आंखों में कई सवाल थे। आखिर पेड़ इतने विशाल कैसे हो जाते हैं? जानवरों को कैसे पता चलता है कि मौसम बदलने वाला है? उनको अपने आसपास की चीजें इतनी गहराई से समझ में कैसे आती हैं? शायद ये सवाल एक सामान्य बच्चे की जिज्ञासा लगे, लेकिन यही प्रश्न एक महान खोज की ओर पहला कदम भी है। जैसे ही अली ने अपनी जिज्ञासा सारा के साथ साझा की, अचानक एक चमकती हुई रोशनी जंगल में प्रकट हुई और उसी के साथ एक तीक्ष्ण दृष्टि वाले समझदार पंखों से सजे एक खास मेहमान से मुलाकात होती है। हमारे प्रोफेसर हुदहुद। वो खुद को बच्चों का प्रकृति दूत बताते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं एक जादुई यात्रा पर। इस आमंत्रण पर कौन इनकार करेगा? अली और सारा की तरह ही आपकी आंखों में भी उत्सुकता झलक रही होगी। अब शुरू होता है असली जादू, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर प्रकृति का अनूठा रहस्य खुलता है। सबसे पहला पड़ाव है वृक्षों की अद्भुत दुनिया। जंगल का घना विस्तार, जहां हजारों पेड़ों की फिजाओं में हरी हरी महक बसी हुई है। प्रोफेसर हुदहुद शांति से बताते हैं कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाते, वे धरती के तापमान को भी संभालते हैं। अगर ये पेड़ ना हो तो ममानी की तो हमारी धरती तपती चट्टान बन जाए। पर पेड़ों का असली जादू तो उनसे भी गहरा है। क्या आपको पता है? पेड़ों की जड़ें दरअसल आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसके पीछे छुपा है एक अद्भुत जाल, वुड वाइड वेब, यानी जमीन के नीचे फैली फफूंदी की महीन जटिल रचनाएं, जिनके जरिए पेड़ आपस में संवाद करते हैं। मानो जैसे उनका खुद का गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप हो, जिसमें वे एक दूसरे को पानी, पोषक तत्व या खतरे की सूचना भेजते हैं। यही जंगल का गुप्त नेटवर्क है जिसने प्रकृति को संतुलित बनाए रखा है। जिपजू के मजाकिया लहजे में इस वुड वाइड वेब की चर्चा से सबके चेहरे खिल उठते हैं। क्या जंगल में भी मीम्स बनती होंगी? आगे बढ़ते हैं जल की ओर, यानी उस नीले रहस्य की ओर जिसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। झील के किनारे बहती नदी और विशाल समुद्र सब मिलकर पानी के चक्र को संपूर्ण बनाते हैं। प्रोफेसर हुदहुद बताते हैं, बरसात की एक बूंद जब पहाड़ की चोटी से गिरती है, वह झरनों और नदियों में समा जाती है और आखिरकार विशाल समुद्र तक जा पहुंचती है। पर यहां कहानी खत्म नहीं होती। सूरज की गर्मी उसे भाप में बदल देती है, बादल बन जाते हैं और ये सब फिर से धरती पर झरने लगते हैं। यही है जल चक्र का जादू। जिपजू की बातों में नयापन है। पानी के इस राउंड ट्रिप टिकट पर सबकी हंसी छूट जाती है। ये बात छोटी है, पर इसके मायने बड़े हैं। पानी है तो जीवन है, और हर कण जो इस चक्र में शामिल है वह सारे सूखे और गर्मी में हमें उम्मीद देता है। अब बारी है वन्य जीवों के अद्भुत संसार की। खुले मैदान में तरह तरह के जानवर दिखते हैं। चीतों की तेज भागती टांगें, उल्लुओं की रात में चमकती आंखें और ऊंटों का मरुस्थल में जंग से भी जुझारू सफर। प्रकृति ने हर प्राणी को ऐसा गिफ्ट दिया है जो उसकी जरूरत के हिसाब से श्रेष्ठ है। चीतों की रफ्तार के सामने दुनिया के ट्रैक चैंपियन भी पीछे छूट जाएं। उल्लुओं की आंखों के आगे सबसे उजाले टार्च भी फेल है, और ऊंट की सहनशीलता को देख इंसान भी हैरान रह जाए। इतना सब सुनकर अली और सारा की आंखों में सवाल आता है, इंसान का क्या? तब इसे प्रोफेसर हुदहुद याद दिलाते हैं, इंसान के पास शार्प सोच, जिज्ञासा और सीखने की अद्भुत शक्ति है। लेकिन अगर हमने प्रकृति का ख्याल नहीं रखा तो जाने अनजाने में खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। इंसान सर्वोच्च तो है, पर जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी। सफर का अगला पड़ाव है मधुमक्खियों की मेहनतकश दुनिया। कितनी बार हमने हंसते हंसते चाय या दूध में शहद घोला है, पर उसकी एक एक बूंद के पीछे छुपी है सामूहिक श्रम की मिसाल। मधुमक्खियां सोशल होती हैं। हर एक को पता होता है कौन क्या करेगा,
कौन फूलों से रस लाएगा, कौन शहद तैयार करेगा, कौन छत्ता बनाएगा और कौन रानी की हिफाजत करेगा। इन बेआवाज नायिकाओं के बिना न फूलों में परागण होता, न फल पकते, न बाजार में मिठास बिखरती। इन्हें देख सारा जानना चाहती है कि क्या मधुमक्खियां स्कूल जाती हैं। प्रोफेसर मुस्कुराकर बताते हैं, नहीं बेटा, लेकिन उनका पूरा छत्ता टीम वर्क और मेहनत की मिसाल है। जिपजू के स्वादिष्ट मजाक में, अगर शहद ना हो तो चाय कितनी फीकी लगे, पर इस सब के बाद भी सफर की सबसे जरूरी कड़ी है हमारी जिम्मेदारी, प्रकृति की हिफाजत। अगले दृश्य में बच्चे जब एक उजड़ा हुआ जंगल और बिखरे कचरे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यहाँ कोई हरियाली नहीं, पक्षी नहीं, ना ही कोई टहनियों पर सरसराती हवा। जब अली सवाल करता है, क्यों है ये जगह इतनी गंदी, तो प्रोफेसर हुदहुद उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। असल में ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। बिना वजह पेड़ काटना, पानी बर्बाद करना, प्लास्टिक का ढेर लगाना और कचरा इधर उधर फेंकना। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो न सिर्फ जानवर, पेड़ पौधे, बल्कि हम मनुष्य भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर निराश होने का वक्त नहीं, कुछ करने का समय है। कचरा सही जगह डालना, पौधे लगाना, खर्चा सोच समझ कर करना और पुराने सामान को फिर से उपयोग करना। ये सब हमारे छोटे छोटे कदम हैं जो प्रकृति के बड़े जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं। जिपझू आगे बढ़ता है अपनी मजेदार शैली में, मैं तो रिसाइकलिंग रोबोट ही बना जाऊंगा। सबक सीधा है, प्रकृति हमारी सबसे प्यारी दोस्त है, लेकिन उसका ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अली और सारा की आंखों में चमक है जब वे प्रोफेसर हुदहुद को धन्यवाद देते हैं। वे अपने नए ज्ञान को अब परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बांटना चाहते हैं। प्रोफेसर हुदहुद की अंतिम सीखें जो हमेशा आपके दिल में घर कर जाएंगी। याद रखना बच्चों, प्रकृति दोस्त है। अगर तुम उसकी रक्षा करोगे तो वो तुम्हें सबसे सुंदर, स्वस्थ और खुशहाल जीवन देगी। जिपजू की मस्ती से बच्चों की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और माहौल एक बार फिर ताजगी और उम्मीद से भर जाता है। तो चलिए इस साहसिक यात्रा की सबसे बड़ी सीख लेकर आगे बढ़ें। जब भी आप कोई वृक्ष देखें, उसका सम्मान करें, उसे काटने के बजाय एक पौधा और लगाएं। जब भी आपको कचरा नजर आए, उसे सही जगह फेंकें ताकि हमारी धरती, पानी, हवा और जानवर सब सुरक्षित रहें। पानी का महत्व समझें, उसे बेकार न बहाएं। बूंद बूंद कीमती है। अपने घर में, स्कूल में, गली मोहल्ले में सबको मिलकर प्रकृति का संरक्षक बनाएं। बच्चों, आप छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव ला सकते हैं और वहीं असली जादू है प्राकृतिक दुनिया का। उसको महसूस करो, सीखो और प्रकट करो। हमारी टीम मालिक ग्रुप हमेशा यह मानती है, जब तक हम सभी प्रकृति की रक्षा के लिए एकजुट नहीं होंगे तब तक विकास अधूरा रहेगा। अपने आज के प्रयासों से ही हम अपने भविष्य को खुशहाल बना सकते हैं। आओ एक वादा करें, एक साथ मिलकर हम धरती को साफ, हरा भरा और खुशियों से भरपूर बनाएंगे ताकि अगली पीढ़ी भी जादुई दुनिया की अच्छाइयां तथा सुंदरता देख सके। यही है प्राकृतिक दुनिया का जादू, एक निरंतर मौन जादू जो हर दिन, हर पल हमारे जीवन को, हमारी खुशियों को, स्वास्थ्य और सुंदरता को संरक्षित करता है। आज आपने जो सुना और जाना है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रकृति की अहमियत बताइए, क्योंकि अंततः प्रकृति का ख्याल रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली दुनिया है। शुभकामनाएं, उम्मीद और प्रकृति की ओर से ढेर सारी खुशियों के साथ। मिलते रहिए मालिक ग्रुप के साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सफरों पर।